गुड मॉर्निंग। आज हम कक्षा 8 की पुस्तक मंजरी से पाठ 4 पेड़ों के संग बढ़ना सीखो का अध्ययन करेंगे। यह पाठ एक कविता है और इस कविता के माध्यम से कवि ने पर्यावरण को बचाने की प्रेरणा दी है, पेड़ों को बचाने की प्रेरणा दी है, चिड़ियों को बचाने के लिए कहा है। तो चलिए हम इस कविता को पढ़ते हैं। इस कविता को लिखा है श्री सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने, जिनका जन्म 15 सितंबर 1927 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में हुआ था। मृत्यु 23 सितंबर 1983 ईस्वी में हुई थी। चलिए अब हम अपनी कविता शुरू करते हैं। बहुत दिनों से सोच रहा था, थोड़ी सी धरती पाऊं, उस धरती में बाग बगीचा जो हो सके लगाऊं। खिले फूल फल, चिड़िया बोले, प्यारी खुशबू डोले, ताजी हवा जलाशय में अपना हर अंग भिगोले। अब इन पंक्तियों का अर्थ। कवि कह रहे हैं कि वे काफ़ी दिनों से सोच रहे थे कि उन्हें थोड़ी सी धरती मिले, ज़मीन मिले और वे उस ज़मीन में बाग बगीचा जो भी लग पाए उसे लगाएं। जिस बगीचे में रंग बिरंगे फूल खिले हों, पेड़ों पर फल लगे हों, चिड़ियाँ पेड़ों पर चहक रही हों, बोल रही हों, फूलों की खुशबू चारों तरफ फैल रही हो, बगीचे में एक तालाब भी हो और उस तालाब में ताज़ी हवा भीग कर नमी का एहसास दे। हो सकता है पास तुम्हारे अपनी कुछ धरती हो, फूल फल लदे अपने उपवन हो, अपनी परती हो सकता है छोटी सी क्यारी हो, महक रही हो, छोटी सी खेती हो जो फसलों से दहक रही हो। अब इन पंक्तियों का अर्थ। कवि कहते हैं, हो सकता है तुम्हारे पास अपनी धरती हो, थोड़ी सी अपनी ज़मीन हो जहाँ फूल लगे हों, पेड़ों पर फल लदे हों, ऐसे बगीचे हों, खाली ज़मीन हो सकता है छोटी सी क्यारी हो जो फूलों से महक रही हो और छोटी सी खेती हो, छोटा सा खेत हो जिसमें फसल उगी हो सकता है कहीं शांत चौपाए घूम रहे हों, हो सकता है कहीं सहन में पक्षी झूम रहे हों। तो विनती है यही, कभी उस दुनिया को मत खोना, पेड़ों को मत कटने देना, मत चिड़ियों को रोना। अब इन पंक्तियों का अर्थ। कवि कहते हैं, हो सकता है तुम्हारी ज़मीन में कहीं चौपाए अर्थात गाय भैंस घूम रहे हों, हो सकता है कहीं तुम्हारे आंगन में पक्षी झूम रहे हों, चिड़िया खेल रही हों, इधर उधर डोल रही हों। तो यही विनती है कि इस दुनिया को कभी मत खोना, पेड़ों को मत कटने देना, क्योंकि पेड़ों पे चिड़िया रहती हैं और जब पेड़ कट जाएंगे तो चिड़ियों का घर नष्ट हो जाएगा और फिर चिड़िया नहीं आएंगी और हमें चिड़ियों के लिए तरसना पड़ जाएगा। एक एक पत्ती पर हम सबके सपने सोते हैं, शाखें कटने पर वे भोले शिशुओं सा रोते हैं। पेड़ों के संग बढ़ना सीखो, पेड़ों के संग हिलना, पेड़ों के संग संग इतराना, पेड़ों के संग मिलना। अब इन पंक्तियों का अर्थ। कवि कहते हैं कि पेड़ों की एक एक पत्ती हमारे लिए कीमती होती है, क्योंकि वे हमारे सपनों का आधार होती हैं। जब पेड़ों की शाखें यानी कि डाल कटती हैं तो वे भी बच्चों सा रोते हैं। हमें पेड़ों के संग बढ़ना सीखना है और पेड़ों के संग हिलना, पेड़ों के साथ हमें हिल मिल जाना है, वे ही हमारे संसार को हरा भरा रखते हैं। बच्चे और पेड़ दुनिया को हरा भरा रखते हैं, नहीं समझते जो वे दुष्कर्मों का फल चखते हैं। आज सभ्यता वहशी बन पेड़ों को काट रही है, जहर फेफड़ों में भर इंसानों को बांट रही है। अब इन पंक्तियों का अर्थ। कवि कहते हैं कि बच्चे और पेड़ इस दुनिया को हरा भरा रखते हैं। बच्चों से ही दुनिया में रौनक होती है और पेड़ दुनिया को शुद्ध रखते हैं, शुद्ध हवा देते हैं और हमारे उपयोग की काफ़ी वस्तुएं पेड़ों से प्राप्त होती है। और जो इस चीज़ को नहीं समझते हैं उन्हें पछताना पड़ता है। आज शहरीकरण के कारण
लोग पेड़ों को काट रहे हैं जिससे हवा प्रदूषित हो रही है और जो दूषित हवा फैक्ट्रियों से निकल रही है वो इंसानों के फेफड़ों में भर रही है जिससे इंसानों में बीमारियां बढ़ रही है। अब आपको ये पूरी कविता अपनी कॉपी में लिखनी है और लिखकर याद करनी है और इसका अर्थ भी जो मैंने बताया है उसे याद करना है।